एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ जय के लिए सुबह सुबह नाश्ता। तो जो साबुत मूंग होती हैं इनको मैं रात को भिगो देती हूँ और सुबह इनके लिए बनाती हूँ नाश्ता। थोड़ा हेल्दी सा हो जाता है और ऐसी चीज़ें शरीर में ब्लड बढ़ाती हैं। तो इसी वजह से है ना, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा हेल्दी नाश्ता इनको सुबह दिया करूँ। तो आजकल मैं मूंग चना ये 2 चीज़ ही दे रही हूँ। फिर देखूंगी और कुछ भी थोड़ा हेल्दी मुझे लगेगा वो उनको दूंगी, क्योंकि जे है ना खाने पीने के मामले में बहुत लेज़ी हैं। और अगर इतना सा भी नाश्ता दे दूँ ना तो फिर खाना खाने में बहुत नाटक करते हैं। तो इसी वजह से उनको मैं थोड़ा सा ही नाश्ता देती हूँ ताकि उनका पेट भी भर जाए। और होता है ना कि खाली पेट इंसान काम करता रहता है तो कमज़ोरी आ जाती है। तो यहाँ पर है ना, मैंने मूंग को भी ठंडे होने के लिए रख दिए। तब तक मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों का भी टिफ़िन पैक करना है। और टमाटर प्याज मैंने काट के टिफ़िन में रख लिए हैं, वो मैं कच्चे ही देती हूँ उनको, मैं भूनती वगैरह नहीं हूँ क्योंकि कच्ची चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं भूनने की अपेक्षा। तो बस यहाँ पे है ना, अभी आरू भी ना सो के उठ के आ चुकी है। और पहले मैं ऐसे ही फटाफट से लग गई थी काम में, फिर मैंने भी स्वेटर पहना क्योंकि अभी हमारे वहाँ पे सुबह शाम की ठंड तो है ही। और मैं दिखा रही हूँ कि देखिए हमारे खेत का कितना बड़ा आलू है। इन आलूओं की ना चिप्स बहुत अच्छी बनती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब आलू की खुदाई हो जाएगी ना तो कुछ आलू बचाऊंगी, 5 किलो जैसे बचाऊंगी और उसमें से ना मैं चिप्स बनाऊंगी। क्योंकि अब मेरी छत भी अच्छी हो गई है ना, तो वहाँ पे सुखाने में अच्छा रहेगा और थोड़ा बैठे भी रहेंगे, बंदरों से बचाते रहेंगे। तो इस बार मैं चिप्स बनाऊंगी घर पे ही। और मुझे आती भी है बनाने, लेकिन वही है कि मैं आलस कर लेती थी। लेकिन इस बार आलस नहीं करूँगी क्योंकि आलू काफ़ी अच्छे साइज़ के हुए हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी सब्जी की प्याज भुन रही है, तब तक मैंने आलू धो के छील लिए हैं और कट कर रही हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्जी। तो सुबह सुबह टिफ़िन में ना मैं ज़्यादातर ड्राई सब्जी बनाती हूँ क्योंकि टिफ़िन में ना अगर आप रस्से वाली सब्जी बनाते हो ना तो उसका जो लिक्विड होता है ना वो कहीं ना कहीं फैल ही जाता है। चाहे कितना भी एयर टाइट में कंटेनर दे दूँ ना फिर भी वो निकल ही जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि सुबह सुबह मैं थोड़ी सी ड्राई सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह गोभी वगैरह सब डाल दिए। मेरा मोलू भी सो के उठ के आ गया। जब भी वो सो के उठ के आता है ना तो मुझसे ऐसे ही प्यार करता है। अगर मैं किचन में होती हूँ और अंदर होती हूँ तो फिर वो मेरी गोद में बैठ जाता है क्योंकि वो भी छोटा है। और यहाँ पे मैंने उसको बस थोड़ा सा प्यार कर लिया, बस वो चला गया। अभी उसको मैं ब्रश वगैरह कराऊंगी, उसके बाद उसको दूध दूंगी, तब जाके वो थोड़ा सा फ्रेश होगा। तो मैंने कहा बेटा कि है ना, मैंने कहा अभी तू अंदर बैठ, मैं पहले सब्जी तैयारी कर दूँ फिर आती हूँ, क्योंकि सब्जी में मसाले वगैरह डाल जाऊँगी, ढक के रख जाऊँगी, तब तक मैं मोलू को देख लूँगी। तो सुबह तो इतनी भाग दौड़ होती है ना, मुझे खुद ही पता नहीं पड़ता कि मैं कब क्या काम कर रही हूँ। फटाफट कभी ये कभी वो लगा ही रहता है। तो अभी मैं मोलू के लिए देखो दूध गर्म करने रख दिया। पता है वो इतना तो अच्छा है कि ब्रश वो अपने आप अब कर लेता है। मुझे बोलता है ब्रश के ऊपर पेस्ट निकाल दो मम्मी, मैं खुद से कर लूँगा। तो ब्रश करके आ गया है, फिर दूधू मांग रहा है, अब मुझे दूधू दे दो। तो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहेगा जब तक मैं उसको गोद में नहीं लूँगी। तो यहाँ पे पहले ना मैंने जय का टिफिन रेडी कर दिया। ये रहा जय का नाश्ता। आजकल मैं जय को सुबह ऐसा ही नाश्ता दे रही हूँ क्योंकि उनको बहुत कमजोरी फील हो रही है। खाते नहीं थे और अब जब है ना बीमारी के शिकार होने लगे ना तो अपने आप खाने लगे। पहले मैं बोलती थी तो बोलते हैं छी तू ही खा, तेरा घास फूस। अब वो घास फूस ही काम आ रहा है और ये मैंने रखा है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे ना दूध भी गर्म हो रहा है मोलू का, और थोड़े से हरे धनिया काटे हैं मैंने, सब्जी में भी डालूंगी और थोड़े से जय के नाश्ते में भी। क्योंकि मूंग के नाश्ते में ना इस तरह से हरे धनिया वगैरह सब चीज़ कच्ची डालो तो ज़्यादा हेल्दी रहता है। और बस उसके बाद मैं जाऊँगी आरू मोलू को स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं आरू मोलू को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरा मिट्टू देखिए कैसे गाना गा रहा है। तो अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं ना बना रही हूँ शाम का खाना। और पूरे दिन है ना वीडियो शूट नहीं की, मैं कामों में ही व्यस्त थी। पता नहीं क्यों आजकल मेरा माइंड है ना इतना सेट नहीं हो पा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती हैं तो वीडियो बनाना भी मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे मोलू को डांट पड़ रही है। पता है कितना सारा सॉस कटोरी में निकाल के ले गया, बोलता मैं खाऊंगा। तो मुझे दिख गया ना तो मैंने वापस सारा सॉस लिया और डब्बी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल पालक वाली, हेल्दी हेल्दी सी। तो यहाँ पे मूंग मसूर की दाल ली है और इसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा ही पालक डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर दाल का टेस्ट नहीं आएगा, पालक का ही आएगा, तो थोड़ा ही डालना होता है। उसके बाद बेसिक मसाले डाल देने हैं हमको, और बहुत ज़्यादा मसाले, गरम मसाला, लहसुन, ये सारी चीज़ें दाल में नहीं पड़ेंगी। तो बस ये 3-4 बेसिक मसाले डालेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, और इसमें 2 से 3 सीटी आएंगी और दाल हमारी बनके हो जाएगी रेडी। और जब दाल ना अच्छे से उबल जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो तड़के में पहले डाला है जीरा, हींग डालूंगी, और उसके बाद प्याज और टमाटर और हरे धनिया, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आप मूंग की दाल के साथ में केवल पालक बनाते हो ना तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ना मूंग मसूर साथ में डालते हैं ना तो थोड़ा सा किसी किसी को कम पसंद आता है। तो प्याज अच्छे से भुन जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ टमाटर डाल दूंगी, और 1 टमाटर ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि फिर ना टमाटर का ही टेस्ट आएगा, दाल पालक का टेस्ट आएगा ही नहीं। तो इसी वजह से ना यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को भून के और हम दाल में लगाएंगे तड़का। तो उसके बाद है ना मैं बस पूरा किचन का काम करके और सोने चली गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिनों से ना डाउन चल रही है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो मैं बस सो गई थी, और ये फिर से दूसरे दिन की सुबह है। आप सोचोगे कि मैंने क्या किया है, व्लॉग का खिचड़ी बना दिया, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं शूट कर पा रही थी कुछ भी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, और सारे बर्तन है ना वो स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि रात को सारा काम करके ही सोती हूँ, मेरी आदत है ये। तो सारे बर्तन पहले स्टैंड में लगाऊंगी, उसके बाद है ना जो टिफ़िन वगैरह है ना बच्चों के, वो निकाल के रख लूँगी साइड में, क्योंकि वो तो मुझे सुबह सुबह फिल करने होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा के बर्तन होते हैं ना वो सारे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और ये दाल वगैरह जो बनाई थी ना वो ख़त्म हो गई थी, तो उनके भी जो डब्बे थे वो भी मैंने रात को अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिए थे। तो मेरी आदत है, जब भी दाल वगैरह या कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है ना तो उसका जो डब्बा होता है उसको मैं साथ ही साथ धो के रख लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट बार जब उसके अंदर सामान रिफ़िल करूँ तो डब्बा भी क्लीन हो और नया सामान जो उसमें डालें वो भी एकदम फ्रेश रहे। तो बस यहाँ पे अभी जितने भी बर्तन हैं सारे स्टैंड में लगा दिए, और उसके बाद फिर से मेरी खाने पीने की रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं आप लोगों को किचन का खाना पीना नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर हैं, उनको मेरी क्लीनिंग की वीडियो अच्छी लगती है, ना कि कुकिंग की। सो अपनी अपनी चॉइस है, और किसी किसी को मेरी कुकिंग वीडियो अच्छी लगती है। तो होता है ना, हर इंसान की एक अलग पसंद होती है। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने ये डब्बे धोए थे, इनको रखा, और जो अचार बनाया था ना उसको दिन में एक बार है ना इस तरह से हिलाना होता है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने तेल वगैरह नहीं डाला, बिना तेल का बनाया, यानी ये मानिए कि 1 कटोरी जितना ही तेल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो इसको रोज़ सुबह उठ के ना मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ। और हमारे ना गुजरात में इस चमचे को ना भातिया बोलते हैं, तो जो भातिया वाला चमचा है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि मैं अच्छे से ना अलट पलट कर सकूँ अचार को। तो अभी है ना बहुत जल्दी वाली सुबह है, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, 5:30 बज रहे हैं, और मुझे है ना पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैं सुबह सुबह उठ गई, और उठ के ना ये एक्स्ट्रा के काम है ना सुबह सुबह करने लगी, क्योंकि मुझे पता है कि फिर 6 बजे के बाद तो ना वैसे भी मुझे किचन के काम में लगना पड़ेगा, खाने पीने में। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम अपने माइंड को थोड़ा सा बिजी रखते हैं ना तो जिन चीज़ों से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ना उनसे हम थोड़ा सा अपने माइंड को अलग कर पाते हैं। सो बस वही है कि होता है, कुछ चीज़ें नहीं मैं आप लोगों को बताना चाहती, क्योंकि वैसे भी पता है मैं अपने घर की कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करती थी ना, और वो वीडियो मेरी मम्मी ने देखी मायके में, और उन्होंने मुझे इतनी डांट फटकार लगाई, बोलते हैं कि घर की कोई भी बात हो उसको आपको बाहर नहीं बताना है, कुछ भी हुआ हो चाहे कैसा भी हो, आपके साथ कोई कितना भी ख़राब करे, पर आपको वो चीज़ है ना सोशल मीडिया पे नहीं बतानी है। वो मुझे इतना डांट रही थी, बोले मैंने ये चीज़ नहीं सिखाई थी तुझे कभी, तूने ये चीज़ क्यों बाहर की, चाहे तेरी फैमिली कैसी भी है लेकिन तुझे इस चीज़ को नहीं बताना है। और बोले कि ये मेरे संस्कार नहीं है। तो मेरी मम्मी इसी तरह की हैं, उन्होंने मुझे मना किया, प्यार से भी कहा, थोड़ा सा डांट के भी कहा।
तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आज के बाद कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन पता है जब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ ना तो मेरा माइंड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि इंसान अकेले अकेले उन बातों को ध्यान में कर करके ना घुटने लगता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता देती थी। लेकिन अब मम्मी ने मुझे इतना डांटा ना उस दिन फ़ोन करके, बोलती हैं अब तुझे मेरी कसम है तू फालतू की कोई बात नहीं करेगी। तू इतनी समझदार है, इतनी मेहनती है, तू बस मेहनत करती रहे, भगवान तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगा। मेरी मम्मी हमेशा यही कहती हैं, बोले किसी पे ध्यान मत दिया कर, तू बचपन से मेहनती रही है और तू हमेशा मेहनत करेगी, तो किसी की बातों पे क्यों ध्यान देती है। बोले जाने दे सबको, बस बोले कि तू बढ़िया, तेरे हस्बैंड बढ़िया, तेरे बच्चे बढ़िया, और तू अपने काम पे ऐसे ही ध्यान दे, अपना काम कर और खुश रहे। मम्मी ने भी डांटा और थोड़ा बहुत पापा ने भी मना किया। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा मम्मी की उन बातों को लेके है ना मैं सोच विचार में पड़ी हुई थी, इसी वजह से वीडियो शूट नहीं की थी। लेकिन हाँ, इसी से पता पड़ते हैं कि माँ के संस्कार बच्चों में कैसे हैं। कि मेरी थोड़ी सी गलती पे भी मेरी मम्मी ने मुझे अहमदाबाद से भी डांट लगा दी। और कुछ लड़कियां घर में रह के गलती करते हैं, फिर भी उनको उनके बड़े न डांटते हैं न समझाते हैं। तो यहीं पे यहाँ संस्कार पता पड़ जाते हैं कि सामने वाले के संस्कार कैसे हैं। यहाँ पे जय के लिए फिर से सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है, और आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं चने। तो एक दिन चने बना देती हूँ, एक दिन मूंग बना देती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्वाद भी बदल जाए और उनको है ना हेल्दी चीज़ भी मिले। मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा बटर लिया है, ज़्यादा नहीं ऑयल वगैरह डाला, थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है, जीरा डाला था, और बस कुछ भी नहीं, बाकी प्याज टमाटर सारी चीज़ें कच्ची डालूंगी। और यहाँ पे बन गई है आलू गोभी की सब्जी। आज फिर से मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, तो सब्जी भी बन गई और यहाँ पे उनका नाश्ता भी बन के रेडी हो गया। और इसी के साथ वीडियो को भी करूँगी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मेरी मम्मी ने सही किया या गलत किया ये भी आप बताना, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मम्मी ने बहुत सही किया, और मेरी मम्मी के ही संस्कार हैं जो कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाती हूँ। थैंक यू मम्मी, आपको फिर से थैंक्स बोलती हूँ। मेरा बेटू, मेरा बेटू कहाँ है? किची करो, उमा कर।
देखा आप लोगों ने मेरा मिट्टू कितना ज़्यादा बोलता है। और पता है मुझे अकेलेपन का ना एहसास भी नहीं होता मेरे घर में। वो तो ना अब मुझसे बातें भी करने लगा है थोड़ी थोड़ी। तो मैं मिट्टू से बातें भी करती जा रही थी। और यहाँ पे ना मुझे घी बनाना था, घर में बिल्कुल भी घी नहीं था। इसी वजह से आज सुबह मैंने बटर यूज़ किया था, अदरवाइज़ मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब मैं घी बनाती हूँ और इस वीडियो को करती हूँ एंड। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।